अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके सामने चश्मा फारूकी। हम ये सोचते हैं कि वक्त बदल गया है, हम आज़ाद हो गए हैं और हम पता नहीं क्या क्या तरक्की कर रहे हैं, हम किस दौर में पहुंच गए हैं, चांद पर पहुंच गए हैं। लेकिन हमारी सोच आज भी नहीं बदली है। आज भी जब हम गौर करते हैं अपने आसपास के लोगों के बारे में, किसी के यहाँ शिरकत करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अब भी जहेज़ की डिमांड मांगी जाती है, जगह जगह से उसकी अगुवाई होती है। लोग बहुत परेशान करते हैं लड़कियों वाले को। और कुछ ये है कि हमने कुछ आदत ख़राब भी कर दी है। अगर किसी को अल्लाह ताला ने नवाजा है तो कई बार वो अपने बच्ची को इतना सारा सामान दे देते हैं कि वो दूसरे की जो जहनी कैफियत होती है वो बदल जाती है। वो सोचता है जब इसको मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। लेकिन ये सारी बातें जब हम अपने माशरे में देख रहे हैं और अपनी बच्चियों को परेशान देखते हैं तो वाकई तकलीफ़ होती है। तो इसी आपके सामने इसी पर मैं एक अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसका उन्वान ही मैंने जहेज़ रख दिया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। शादी की गहमा गहमी थी, मेहमान आए हुए थे, लड़कियां रंग बिरंगे कपड़ों में फुदकती फिर रही थी। तमाम कज़न मौजूद थे। आज शाहीन की बारात आने वाली थी। उसमें नेहा भी शामिल थी, जो अपने भांजे शाहिद के साथ इस शादी में शरीक होने के लिए आई थी। वो आमतौर पर किसी की शादी वगैरह में शरीक नहीं होती थी, मगर ये तो शाहीन की शादी थी, जिसे नेहा बेहद चाहती थी। शाहीन बहुत खूबसूरत थी, 18 साल की अल्लड़ हसीना, जिसके पास सब कुछ था, मगर दौलत में वो सबसे पीछे थी। उसके वालिद स्कूल में प्राइवेट टीचर थे और इस महंगाई के ज़माने में कई बच्चों की जिम्मेदारी के साथ निभा कर पाना बहुत मुश्किल है। मगर उनकी बीवी राबिया बेगम बहुत किफ़ायतशार थीं, इसलिए वो जोड़ तोड़ कर किसी न किसी तरह से पूरा कर लेती थी और तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। ऐसे में एक मास्टर साहब के एक दोस्त ने उनकी लड़की शाहीन के लिए एक रिश्ता बताया। बहुत अच्छे लोग हैं, पैसे वाले हैं, मकान है, लड़का एक कंपनी में इंजीनियर है, इसलिए कुछ मत सोचें आप और अल्लाह का नाम लेकर रिश्ता कर डालें। मास्टर साहब इतनी जल्दी तैयार तो नहीं थे, मगर घर में जिक्र करने पर जब सब तैयार हो गए और शादी की तैयारियां होने लगीं, इस तरह ये दिन आ पहुंचा। इतने में शोर उठा कि बारात आ गई, बारात आ गई। सब लड़कियां शाहीन को छोड़कर बारात की तरफ भागी। मास्टर साहब भी बारात का खैर मकदम करने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़े। बाराती आकर बैठ गए। उन लोगों को ठंडा वगैरह के लिए पूछा गया, जिसने जो मांगा मास्टर साहब ने उनको वो पेश किया। निकाह की तैयारियां होने लगीं। काजी जी अभी कुछ बोल ही नहीं पाए थे कि लड़के के वालिद उठे और मास्टर साहब को एक तरफ ले जाकर कुछ बात करने का इशारा किया। मास्टर साहब बेचारे घबरा गए, परेशान होकर उनके साथ एक तरफ चले गए। लड़के के वालिद कहने लगे, आपने जहेज़ की कोई बात नहीं की, सब जहेज़ तैयार है या नहीं? आप मुझे मेहरबानी करके दिखा दें। मास्टर साहब उन्हें उस कमरे की तरफ ले गए जहाँ जहेज़ रखा हुआ था, जो कुछ उनकी बच्ची की वालदा ने तैयार कर रखा था। देखकर कहने लगे कि इसमें टीवी, मोटरसाइकिल और क्या कहते हैं कंप्यूटर, ये तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। और वो नकद जो हमने कहलवाया था वो तो आपने तैयार कर दिया होगा। अब मास्टर साहब छटपटाए, क्योंकि उनके दोस्त ने उनसे ऐसी कोई बात नहीं की थी। मास्टर साहब कहने लगे, जनाब मेरे पास ये सब कुछ नहीं है, मगर जो मुमकिन हो सकेगा मैं बाद में आपको ज़रूर दे दूँगा, आप निकाह हो जाने दीजिए। लड़के के वालिद नाराज़ हो गए, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे कि शादी नहीं हो सकती, हमसे धोखा किया गया है। अब ये तो अल्लाह ही जानता है कि धोखा किसके साथ हुआ है। और इस तरह ये हंगामा फिर ज़ोर करता चला गया। ये बात शाहीन तक भी पहुंची। वो बेचारी बहुत परेशान कि अब्बू अब क्या करेंगे। उसकी ये परेशानी नेहा भी देख रही थी, क्योंकि आज फिर तारीख दोहराई जा रही थी। बारात वापस चली गई। जहाँ कुछ देर पहले खुशियाँ रक़्स कर रही थी, वहाँ एक मुकम्मल सन्नाटा था। शाहीन तो रोते रोते बेहोश हो चुकी थी। नेहा से उसकी परेशानी देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि वो भी अपने ज़माने की इसी सितम का शिकार हो चुकी थी। मगर वो पढ़ी लिखी थी, उसे खुद पर मुकम्मल एतमाद था, इसलिए उसने निकाह के वक्त इस लालची इंसान से शादी करने से खुद ही मना कर दिया था। जिसे खुद पर भरोसा ना हो वो दूसरों के लिए क्या ज़िंदगी का सामान मैसर कराएगा और ख़ुद कमाकर भी क्या लाएगा। इस तरह नेहा ने फिर कभी शादी ना करने का ऐलान कर दिया था। उसके वालिद उससे कहते कहते इंतकाल कर गए। वो अपने घर में तन्हा रह गई। फिर उसने अपने वालिद की जगह सर्विस कर ली और अपनी बहन के लड़के शाहिद को अपने पास रख लिया। उसकी तमाम जिम्मेदारियां उसने अपने कांधों पर ले ली। नौकरी करके उसने खुद का इंतज़ाम किया, मगर शाहिद को भी एक मुकम्मल इंसान बना दिया। आज नेहा को अपना ज़माना बहुत याद आ रहा था। बारात वापस चली गई।
मगर शाहीन को देखकर नेहा कहीं और मौजूद थी। उसने शाहिद से कहा कि अगर मैं इस वक्त तुम्हारी शादी शाहीन से कर दूं तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? शाहिद कहने लगा, आंटी जैसे आपकी मर्ज़ी हो वो करें। नेहा मास्टर साहब के पास गई और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। मास्टर जी सर झुकाए परेशान और उदास बैठे थे। एकदम खड़े हो गए, कहने लगे, तुमने अच्छी तरह सोच लिया है या नहीं? नेहा बोली, आपकी इज्जत से ज़्यादा मुझे कोई चीज़ अजीज़ नहीं है। और शाहिद का निकाह शाहीन से हो गया। इस तरह जहेज़ की सदा सितम से एक लड़की बच गई। मगर उसको बचाने वाला कौन था? एक लड़की? काश उस वक्त किसी कज़न ने कहा होता कि मैं शाहीन से शादी करने को तैयार हूँ, मगर शायद इतना हौसला किसी के पास नहीं था। अगर आजकल के नौजवान खड़े हों और जहेज़ जैसी लानत से ख़त्म हो सकती है। आजकल के मर्दों को जहेज़ पर नहीं बल्कि ख़ुद पर भरोसा होना चाहिए। नेहा अपने भांजे शाहिद और बहू शाहीन के साथ रुखसत हो गई। नेहा ने वो सब कुछ नहीं लिया जो मास्टर साहब खुशी से देना चाहते थे। नेहा ने कहा, ये सब और लड़कियों के लिए रख दें, क्योंकि आजकल के हालात ऐसे हैं कि अगर खुदा न ख्वास्ता आपके सामने फिर ये हालात सामने आए तो ये सामान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाएगा। राबिया बेगम तो उसके एहसान के बोझ तले दबी जा रही थी। नेहा ने ऐसे वक्त में उनकी इज्जत रखी थी जहाँ उन्हें कोई दिखाई रास्ता नहीं दे रहा था। तमाम हिंदुस्तान में नेहा जैसी औरतें और शाहिद जैसे लड़के मौजूद होने चाहिए। आप भी इससे इत्तफाक करेंगे या नहीं ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं ऐसा इत्तफाक करती हूँ इस बात से। बहुत शुक्रिया।